शारदीय नवरात्रि का पहला दिन देवी मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। भक्ति में डूबे श्रद्धालु। 9 दिनों तक होगी शक्ति की आराधना। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। 1 साल में गरीबी मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिन्हित होंगे निर्धन परिवार। बरेली की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोगों की मौत, कई घायल। कल्याणपुर गांव के घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। नगर निगम के सफाई वाहनों को दिखाएंगे हरी झंडी। नवरात्रि के पहले दिन करेंगे कलश की स्थापना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। नव दुर्गा उत्सव शुरू हो गया है। रायबरेली में नवरात्रि के पहले दिन सभी देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पुराने मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही देवी मां के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे नवरात्र पूरे विधि विधान से देवी मां की पूजा करते हैं, देवी मां उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। मंदिर के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माता शैलपुत्री का दिन है, जो सबसे पहला दिन माना जाता है माता जी का, जो शुरुआत ही नवरात्रि का लगता है। बढ़िया विधिवत माता जी की पूजा अर्चना होती है। पहले साफ सफाई कली हो गई है और सजावट की गई है यहाँ सब। और आज पूजा बिना हो रही, ये कम से कम 200 साल पुराना है। जो भी भक्त इधर आते हैं उनकी मन की पूरा रहती है, इसलिए तो माँ मनसा देवी। चलिए लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। यूपी 1 साल में गरीबी मुक्त होगा। गांधी जयंती पर जीरो पॉवर्टी अभियान को शुरू किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से सभी डीएम को रोड मैप जारी करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और इसके बाद सभी जो निर्धन हैं इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बड़ी घोषणा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां यूपी को गरीबी मुक्त बनाने की अब जो प्रक्रिया है, जो प्रयास है, वो तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। गांधी जयंती पर जीरो पॉवर्टी अभियान को शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। मुख्य सचिव की ओर से सभी डीएम को रोडमैप तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 जो निर्धन परिवार हैं, जो अति गरीबी रेखा में आते हैं और जिन्हें अपना जो जीवन यापन करने में मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए सरकार गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो करेगी। चलिए गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पार्क रोड पर राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं शाम 5 बजे नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी करेंगे। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी माना जाता है। वहां से वो सांसद भी रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का अब 2 दिवसीय दौरा है, जहां वो गोरखपुर पहुंचेंगे। 3 बजे दोपहर करीब वो गोरखपुर पहुंचेंगे। नगर निगम के सफाई वाहनों को इस दौरान वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। पार्क रोड पर राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा शाम को 5 बजे, चूंकि नवरात्रि का आज पावन पर्व है, नवरात्रियां शुरू हो गई हैं और आज पहला दिन है, ऐसे में वो कलश की स्थापना भी करेंगे।
और प्रयागराज से खबर है, जहां डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाएगी योगी सरकार। डिजिटल कुंभ म्यूजियम के लिए 21.38 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे स्वीकृत कर दिया गया है। शासन ने 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। 10,000 वर्ग मीटर लंबा होगा ये संग्रहालय और एक साथ 2000 से 2500 लोग भ्रमण कर सकेंगे। समुद्र मंथन के 14 रत्नों की भी गैलरी बनेगी। देखिए, लगातार जो योगी सरकार है वो पर्यटन को लेकर भी अलग अलग तरह से जो कार्य है वो कर रही है। एक बार फिर से डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने जा रही है योगी सरकार और इस डिजिटल कुंभ के लिए आपको बता दें लगभग 21.38 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे स्वीकृत कर दिया गया है और शासन ने 6 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो पहली किस्त जो है वो जारी कर दी है। 10,000 वर्ग मीटर होगा ये संग्रहालय का आकार। एक साथ 2000 से लेकर 2500 तक जो पर्यटक है, जो दर्शनार्थी हैं वो भ्रमण कर सकेंगे। समुद्र मंथन की यहाँ पर किस तरह से जो रत्न निकले समुद्र मंथन से, उन रत्नों की गैलरी भी बनेगी। और लखनऊ से खबर आ रही है, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर 4 इंजीनियर को निलंबित किया गया है। सड़क मरम्मत अभियान में लापरवाही का यह आरोप लग रहा है। सड़कों पर गड्ढे, काम की गुणवत्ता खराब होने पर यह पूरी कार्रवाई की गई। मैनपुरी के 2 सहायक अभियंता हरिओम और विनोद पांडे को सस्पेंड किया गया। बलिया में सहायक अभियंता बाबर अली और राहुल सिंह को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ से खबर है, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। सड़क मरम्मत अभियान में लापरवाही की गई, लापरवाही का आरोप लगा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, सड़कों पर गड्ढे, काम की गुणवत्ता खराब होने पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। मैनपुरी के 2 सहायक अभियंता हरिओम और विनोद पांडे सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा बलिया में सहायक अभियंता बाबर और राहुल सिंह को सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई और खामियाजा लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों को अब भुगतना पड़ा है। निलंबन की कार्रवाई हुई है। 4 अभियंताओं को निलंबन की कार्रवाई से गुजरना पड़ा है, निलंबन किया गया है। बलिया में सहायक अभियंता बाबर और राहुल सिंह सस्पेंड किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी भ्रष्टाचार के विरोध में यह धरना दिया गया। हो रहा है, बात करने का इल्जाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। कोई किसी भी तरह किसी भी कोई काम का कभी भी कोई जांच करा सकता है। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब फेयर काम हो रहा है, सब सरकार के मंशा के अनुसार। वो जमीन चूँकि राजस्व विभाग ने दिया था, वो अभी बरसात हो गया है। जब पानी सूख जाएगा उसके बाद से उसका नाप करके और वहाँ पे काम शुरू किया। लखीमपुर में गांधी शास्त्री जयंती मनाई गई। इस दौरान गांधी बाल्योद्यान कन्या जूनियर हाई स्कूल में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसडीएम संजय सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने रामधुन सहित देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए।
लखनऊ से खबर है, जहां दो गांवों को गोद लेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। योगी सरकार का किसानों की आय बढ़ाने पर जोर है। कटाई से पहले किसानों से संवाद करेंगे वैज्ञानिक। 89 कृषि वैज्ञानिक केंद्र किसानों को तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। अक्टूबर में रबी गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। तो लगातार जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, किसानों के हित में फैसले कर रही है। एक के बाद एक किसानों की जो समस्या है किस तरह से दूर की जाए, किसानों की आय को दोगुना किया जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और अब एक बार फिर दो गांवों को गोद लेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। योगी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। कटाई से पहले किसानों से वैज्ञानिक जो है वो बात करेंगे, संवाद करेंगे और उन्हें तकनीक से रूबरू भी कराएंगे। 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को तकनीक का प्रशिक्षण देंगे। अक्टूबर में रबी गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को तकनीक का प्रशिक्षण देगा। कृषि और तकनीक के मिलन से जरूर किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। कृत्रिम रूप से अगर खेती की जाती है तो इससे किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। और दो गांवों को गोद लेंगे कृषि विज्ञान केंद्र। इसी तर्ज पर लगातार योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर जोर भी दे रही है। संभल की रजपुरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिला ने ग्रामीण के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। तो लुटेरी दुल्हन सहित 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। रजपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मुकेश नामक व्यक्ति ने तहरीर दी कि मुझे शादी करनी थी और शादी के लिए मुझे एक मेरे मित्र यशवीर ने पंडित नाम के व्यक्ति से मिलवाया। पंडित नाम के व्यक्ति ने बताया कि शादी वो करवा देगा, उसके लिए 50,000 रुपये देने की आवश्यकता है। 2 महिलाओं मोना और मुस्कान से मिलाया। 30,000 रुपये उन्होंने वहीं पे कैश दिए मोना को। रात्रि में करीबन 12 बजे के आसपास 112 पे मुस्कान द्वारा कॉल किया गया और बताया गया कि मुझे बंधक बना लिया गया है। इस पर 112 की पुलिस पहुंची तो मुस्कान है वो मौके से भागने का प्रयास कर रही थी। उसको पुलिस ने वहीं पे पकड़ा और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ये मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड कर रही थी और फ़ोन पे ये बता रही थी कि 20,000 रुपये लेने के बाद में मैं कहाँ आऊँ। इनके पास से जो लूट के जो पैसे थे वो बरामद किए गए हैं। मोना और मुस्कान को गिरफ्तार किया गया है और जो पंडित नाम का व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है। बरेली में सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के आतिशबाजी बनाते समय तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास के 5 घर जमींदोज हो गए। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि गांव के एक घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने थाना प्रभारी सहित 1 दारोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। लगभग 4 बजे 112 नंबर पे एक कॉल आई थी। थाना सिरौली अंतर्गत कल्याणपुर गांव में एक मकान के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल एसएचओ सिरौली को मौके पे भेजा गया। इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान गिरा है और उसके आसपास के 3 अन्य मकान हैं जिनको क्षति पहुंची है। लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग घायल हैं जो मलबे में है। तो तत्काल पुलिस की मदद से अन्य थानों की फोर्स भेजी गई। एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया और गस्टेड ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने 5 लोगों को जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। 3 महिलाएं हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे अवैध पटाखे मिले हैं, उनके संबंध में भी जो कार्रवाई की जानी है, मुकदमा लिखा जाना है। जो परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं उस संख्या कम थी, लेकिन जो नासिर शाह और उसका भाई नाजिर, इन दोनों के परिवार यहाँ आए। कानपुर में रूरा थाना क्षेत्र के अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर सिलेंडर मिला। इटावा से कानपुर जा रही थी मालगाड़ी के चालक ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद जीआरपी ने सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया सिलेंडर किसी ट्रेन से गिरने की संभावना जताई जा रही है। फायर एक्सटिंग्विशर कहलाता है, अग्निशमन यंत्र। जी।
ये गाड़ियों में प्रत्येक कोच में लगा रहता है, ये 2-2 की संख्या में रहते हैं। ऐसे ही अप डाउन की ट्रेन से जैसे सुबह मैसेज मिला कि कोई ट्रैक के पास पड़ा हुआ है अपना फायर एक्सटिंग्विशर, तो यहाँ आया, स्टाफ था चूँकि, और वो लोग आए अपना उठा के ले गए। उस जगह पे भी देखा गया तो बगल में भी अपना जहाँ पे गिरता है किसी गाड़ी से, डाउन की ट्रेन से किसी से गिरा होगा। अब ये जांच का विषय है किस ट्रेन से गिरा, इसकी चलेगी। अब देखते हैं कैसा क्या निकल के आता है। अब हर जगह का मामला अलग अलग रहता है, एक साथ सबको समायोजित करना वो ठीक। एक तरफ तो सरकार अस्पतालों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल स्टाफ के धन उगाही का अड्डा बन गए हैं। अस्पताल में आए मरीजों से स्टाफ द्वारा पैसे मांगने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में प्रसूता की डिलीवरी होने पर नर्स ने नेग के नाम पर 5100 रुपए की मांग की। जब पैसे नहीं दिए गए तो नर्स ने बच्चे को टेबल पर ही रख दिया, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद मामले को दबाने के लिए नर्स का तबादला कर दिया गया। इसी तरह का एक और मामला सामने आया, जहां प्रसूता के परिजनों से नर्स ने 4200 रुपए ले लिए। बता दें कि अस्पताल में नेंग और अन्य कामों के नाम पर मरीजों के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है। वहीं मामले सामने आने के बाद मैनपुरी जिला अधिकारी अंजनी कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 18 तारीख को हमने एडमिट कराया अपनी वाइफ को, जो कि 19 तारीख को सुबह 4:10 पे बच्चा हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से। उस बच्चे होने के बाद हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे लड़का हुआ है, और उसके बाद डिलीवरी रूम से जो ज्योति मैम थी उनके द्वारा ये कहा गया कि आप 5100 रुपये दीजिए हमें, जो कि उसका हमने हल्के विरोध, हमें कहा 5100 रुपये का किस बात के। जो मेरे साथ आशा थी, आशा ने भी ये कहा कि आप 5100 रुपये दीजिए, इनको हर सभी से लगते हैं ये रुपये, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि हाथरस में मारे गए 121 बेगुनाहों के मामले में राज्य सरकार आरोपी सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार भोले बाबा को संरक्षण दे रही है, उसे बचाने का काम किया जा रहा है। पुलिस चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाकर लीपापोती कर दी गई। मायावती ने इस मामले में राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। खबर बहराइच से है, जहां वन विभाग ने खूंखार तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। तेंदुए ने अयोध्या गांव की बुजुर्ग महिला और साइबा नाम की किशोरी पर भी हमला किया था। साइबा नाम की किशोरी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कतनियार घाट के आसपास के ग्रामीणों में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल है। वहीं तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तो खूंखार तेंदुए को पकड़ा गया है। तेंदुए की वजह से लगातार जो ग्रामीण हैं वो दहशत में थे। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए इस खूंखार तेंदुए को पकड़ा है। बुजुर्ग और एक किशोरी पर इस तेंदुए ने हमला किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।